बात करने जा रहे हैं एक और बड़े ही मज़े के मौजू के ऊपर, अहम भी है, मज़े का भी है, और वो है पाकिस्तान में गाड़ियों के हवाले से। गाड़ियों की जो फ़रोख्त है और ख़ास तौर पे बड़ी गाड़ी की, आपने जो गाड़ी पास है उससे बेहतर गाड़ी की ख्वाहिश है ना, ये आपको एक काम करने पे मजबूर करती है। और वो होता है कि पैसे नहीं है, चले जाते हैं ना, पैसे नहीं है या पैसे कम हैं, उसके बावजूद बड़ी गाड़ी आप अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसका बड़ा मौसर इंतज़ाम शुरू हुआ था इन ईयर 2005-6 के अंदर, जब बाकायदा तौर पे गाड़ियों की लीजिंग का एक ट्रेंड आया था। फिर बैंक ने बड़ी पुरकशिश ऑफर्स दी, वो चलती रहीं। बीच में थोड़ा सा हमारा इकॉनमी ख़राब हुई तो लोगों ने बंद भी कर दिया। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आई है। पामा जो है, कार मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है, वो ये कह रही है कि मार्च 2025 में जो गाड़ियों की फ़रोख्त है, इसमें गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले में 18% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है आयशा। और लीज की तरफ बहुत ट्रेंड है लोगों, लीज की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बैंक्स बैंक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस भी कर रहे हैं और इतनी मार्केटिंग भी हो रही है कि भाई हमारे पास आए, हम आपको गाड़ियाँ हम देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आपने बात की ना, बड़े मज़े का ये टॉपिक है या बड़े मज़े का मामला हो चुका है। कुछ अरसे पहले तक मज़े का नहीं था, जिस वक्त रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी तो एकदम से शूट की थी गाड़ियों की कीमत। लेकिन अब आकर ऐसा लग रहा है कुछ इंडिकेटर्स ऐसे आ रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रही है गाड़ी। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग शायद इसको मिसगेज कर रहे हैं, ये जो बैंक्स की ऑफर्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियां ओवर प्राइस्ड हैं पाकिस्तान में, और ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मौजूद है। बैंक पॉलिसी, हाँ, मतलब हमने तो उसको 7.5% तक भी नीचे देखा है कम से कम। आई हैव लीज्ड माय कार इन 2016 मैंने 7.5% बाय अ बैंक। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, और क्या ये एक राइट ट्रेंड है जो मजबूरी तौर पर चाहिए इस वक्त गाड़ी, जो इतना ज्यादा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इस पे बात करते हैं। ट्रिलियंस, राइट, अमाउंट के अंदर ट्रिलियंस में है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस सारे इशू को, इस सारे टॉपिक को हम अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मशहूद खान, उनसे जानते हैं क्या राय रखते हैं ये जो एक नया ट्रेंड अब शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो इजाफा हमें नजर आ रहा है गाड़ियों की फरोख्त में, इसकी रीजन सबसे पहले तो बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। अभी आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कही थी आपने 2006 और 2007 में पाकिस्तान में कार लीजिंग का कॉन्सेप्ट आया और ग्रो किया। तो उस वक्त यकीन जाने जो पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थी ना, उनका भी ट्रेंड 2006-2007 में डेवलप हुआ। और उसका बुनियादी वजह ये थी कि जो इंटरेस्ट रेट था, मुझे याद अगर पड़ता है तो उस वक्त 5.9% कार लीजिंग फाइनेंसिंग कर रही थी। और जो बहुत बड़ी अट्रैक्ट थी और जो हमारे लोगों ने ली। उसके बाद आज आप अगर देखें तो 2.5-3 साल के बाद पाकिस्तान में वापस इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स हुआ। तकरीबन 22% से अभी इस वक्त 12% पे है, और जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये सिंगल डिजिट की तरफ जाएगा। तो ये कार लीजिंग को मजीद फरोग देगा। और लोगों के लिए जो हमारे यहाँ फाइनेंसिंग में का कॉन्सेप्ट आया कि हम अपना पैसा सारा नहीं लगा सकते, तो हम बैंक की फैसिलिटीज को यूज करते हुए गाड़ियों की तरफ अपने आप को ले जा सकें। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग है, सिर्फ ये फॉर द टाइम बीइंग है, लेना चाहिए इस वक्त अगर कुछ लोग करवाना चाह रहे हैं लीजिंग, या फिर आपको क्या लगता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना या फिर नुकसान भी दे सकता है अगर ये फैसला लिया जा सकता है इस वक्त? देखिए, जो कार लीजिंग पे लोग जाते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म नहीं होती। कार फाइनेंसिंग हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट पे है, 3 इयर्स की आप ले रहे हैं या 5 इयर्स की ले रहे हैं। तो वो जो भी बायर है वो ये सोच समझ के प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 साल में उसको ये इंसेंटिव अभी मिल रहा है, तो वो अवेल करता है। तो हमारे यहाँ हमने देखा कि लोग इसको फिर मौके को फायदा लेते हैं, और लोगों ने यही ट्रेंड किया कि यार जब गिरना शुरू हुआ 22% से इंटरेस्ट रेट, तो ग्रेजुअली आपने देखा कि कई बैंक सेक्टर्स में कार फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बंद हो चुके थे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये तो इस गवर्नमेंट ने सख्ती की थी। अब तो आप कह रहे हैं अब तो 5 इयर्स का ऑप्शन ही नहीं है। 30 लाख से कम वाली जो गाड़ी है उस पर 5 साल का आई बिलीव ऑप्शन है, जो सस्ती गाड़ियां हैं। और जो बड़ी भी गाड़ी है उसमें मैक्सिमम जो लीज या फाइनेंस अमाउंट है वो 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है। 30 लाख, अगर 90 लाख की गाड़ी है तो 60 लाख डाउन करना पड़ेगा आपको। तो पॉलिसी सख्त है। अभी भी आप 12% का तस्करा कर रहे हैं, फिर तकरीबन 2.5-3% में इंश्योरेंस भी है, तो ये 15-16% हो ही जाता है। तो उसके बावजूद ये गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा, इसके क्या फैक्टर्स हैं? लोग ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, मुकाबलाबाजी ज्यादा है। आप बात सही कर रहे हैं। प्लीज जी बोले। जी, आप बात सही कह रहे हैं। दो चीजें हैं इस वक्त आपने पॉइंट आउट की हैं।
मैंने ईयर्स की बात की, ईयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स। दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी प्यारी कही है कि वो स्टेट बैंक ने आपका कैप लगाया हुआ है, वो आज भी बरकरार है और वो 3 मिलियन का है, जो आप सही कह रहे हैं। यानी कि जो भी, चाहे वो बड़ी गाड़ी लेना चाहता है या जो छोटी गाड़ी लेना चाहता है, बैंक की लिमिट ये है कि वो 3 मिलियन से ज्यादा आपको फाइनेंसिंग नहीं करेगा। तो ये बात तो अभी भी मौजूद है, मगर इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए 22% पे आप अपना जो इंश्योरेंस ऐड कर रहे थे 2.5 आप अगर वो लगाएं तो 24 से 25% पे चली जाती थी। तो आज अगर गाड़ी 12 से 13%, 14% पे जा रही है, तो उसके मुकाबले में 10-11% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। उसके मुकाबले में तो डेफिनेटली कम है, लेकिन कंज्यूमर के लिए कैसा है? क्योंकि मुझे याद है आपने जो 2005-6, हम ऑलमोस्ट वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन एंड समहाउ एज ग्रुप, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त टाइम था। और मैंने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी 2007 में ली थी और ऑलमोस्ट इसी रेट पे, जिसका आपने 5.9 समथिंग तस्करा किया। अब अगर हम 12% की बात करें और 3 साल की लीजिंग पे जा रहा है एक कंज्यूमर 30 लाख फाइनेंस कराते हुए, उसके लिए फैसला कैसा है? क्योंकि अल्टीमेटली गाड़ी की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स फाइनेंसिंग टेन्योर। तो उस एक कंज्यूमर के लिए फैसला कैसा है इस वक्त गाड़ी बैंक से लेने का? देखिए ये तो कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा। जाहिर है आप सही कह रहे हैं, 5.9 वाला तो वो जो आप यकीनन यंग हैं, खूबसूरत हैं, वो जो एज थी ना 5.9 वाली, वो लिमिट अभी तो आपको नहीं मिली। 12% स्टिल हाई। तो इसमें भी अगर कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलती है कि अगर वो अपनी रिसोर्सेस में रहते हुए, अपने इकोनॉमिकली पोजीशंस को देखते हुए अगर वो ये फैसला कर रहा है, तो ये उसके लिए सूदमंद है। मगर आने वाला कल यकीनन बेहतरी की तरफ है। हम अभी मुल्क की जो इकोनॉमी देख रहे हैं, मुल्क की जो डायरेक्शंस देख रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह अगर ये बेहतर हो तो इंडिकेटर्स तो यही बता रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है मशहूद, ये भी मैं जानना चाहूंगी अभी ये जो कम होगा, ठीक है, इजाफा जो हो रहा है गाड़ियों के फरोख के अंदर, जो बायर्स हैं उनके बारे में क्या है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? सैलरी क्लास से हैं या एलीट क्लास से हैं? इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जी, एक तो आप ये याद रखिए कि जो सैलरी पर्सन है ना, वो शायद अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सैलरी पर्सन कौन सा वाला? एक तो हमारे यहाँ सैलरी पर्सन का भी स्केल है। मैं बात करता हूँ हमेशा सैलरी पर्सन जिसकी 2 लाख 2.25 लाख की सैलरी ना, वो अभी कार अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट अगर और कम होगा तो यकीनन उसके लिए गुंजाइश बनेगी, मगर 2-2.25 लाख रुपए में वाला बंदा इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? वजह यह है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और हम ये समझते हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट अगर ऑटो सेक्टर के लिए कोई अच्छी पॉलिसी देती तो टैक्सेस अगर रिड्यूस होंगे, प्राइसेस कम होंगी, तो शायद अफोर्डेबल हो। वरना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इस वक्त गाड़ी लेने के लिए अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है, आप यकीनन एग्री करेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है। बिल्कुल, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग ऐसे शामिल हैं कि बहुत सारे लोग जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गाड़ियां लेकर इसको इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सिस्टम जो हमारा ऑनलाइन है, लेमी नेम, उबर करीम, इनड्राइव वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए भी एक बड़ा नंबर है जो बैंक लीज की तरफ जाता है, जो कि लमसम देने के लिए पैसे इसलिए नहीं है लोगों के पास कि वो गाड़ियां जो पहले 10-12 लाख की ब्रैकेट में आती थी, वो गाड़ियां 3 मिलियन 3.5 मिलियन तक पहुंच गई हैं। जैसे सुजुकी ऑल्टो की मिसाल ले लेते हैं, तो एक वो भी बड़ी क्लास शामिल है इसमें, ऐसा लगता है। नहीं, आप बड़ी अच्छी बात की। देखिए ना, मिडिल क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, उसके पास सेविंग नहीं है। आपने 10% तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग देनी है ना। आप जो भी गाड़ी बुक करेंगे 10% तो आपको देनी है। आप उसके पास सेविंग नहीं है। 2.5-3 साल देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं रही कि मेरे पास सेविंग हो। हमारे लोगों ने सेविंग अपनी खा ली है, तो वो तो नहीं है। मगर दूसरा तबका आपने बात किया, जो सैलरी पर्सन है, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोच रहा है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं गाड़ी की ले लेता हूं और एलीट क्लास जो है वो तो फिर बैंक लीज की तरफ जाती है, या सिर्फ अपर मिडिल क्लास के बारे में भी ही हम समझे कि वही हैं जो इस वक्त गाड़ियां खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि एलीट क्लास वो फिर लीज की तरफ तो नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, वो तो फिर कहेंगे कि हम लमसम पे करके गाड़ियां ले लें। नहीं, एक तो है एलीट क्लास। एलीट क्लास की जो चॉइस है ना, वो आपकी करोड़ 1.25 करोड़ से ऊपर ही आ रही है जी, ठीक है ना। वो इससे नीचे नहीं आते। जो इसके नीचे वाला तबका है, वो यकीनन जो 60-70 लाख की गाड़ी है ना, उसमें वो फाइनेंसिंग कराता है कि उसको 50% एडवांटेज मिल जाता है। तो अभी वो क्लास जो है ना आपकी, वो अभी फाइनेंसिंग में जा रही है। अच्छा। तो ये दूसरी जानिब ये जो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, इसको कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर सीरियस ना ले, वो एक है ना, लहू मुंह लग गया। ये जो 1 करोड़ वाला
मुंह लग गया है गाड़ियों को, जो भी गाड़ी नहीं आ रही है 1 करोड़ की ब्रैकेट से अब नीचे नहीं आ रही, हर गाड़ी, चाहे वो कोई एसयूवी है, चाहे वो कोई सेडान बुरा है। क्यों लगना चाहिए, इस पे तो लगना चाहिए, बुरा कि क्यों है भाई 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो इतनी मुझे लगता है बहुत ओवर प्राइस गाड़ियां, सीइंग द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स, गल्फ में चले जाए, वेस्ट में चले जाएं, तो इस पे क्या टेक है आपका, आखिरी सवाल है मेरा। जी, इसमें जो आपका प्राइसेस है ना बहुत ज्यादा हाई हैं। आई 100% एग्री विद यू। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट, इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपए की चीज है 40 रुपए तो गवर्नमेंट टैक्स लगा के ले लेती है, यानी कि 60 की गाड़ी है 40 रुपए उसमें ऐड कर लें तो 100 रुपए बनता है। तो गवर्नमेंट अपने टैक्स को रिड्यूस करे और जो बनाने वाले लोग हैं वो भी देखें हम किस मार्केट के सेगमेंट को कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मगर हम जो टारगेट कर रहे हैं गाड़ियां यहाँ पर, शायद वो एलीट क्लास के लिए, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को हम टारगेट नहीं कर पा रहे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया मशहूद खान हमारे साथ मौजूद थे, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। और हमें थे कि इस वक्त कौन सी क्लास जो है वो ज्यादा गाड़ियां खरीद रही है, बट 1 करोड़ वाली जो आपने बात किया, प्राइसेस के इतने ज्यादा इंक्रीज होने वाली जो बात की, मुझे लगता है कि सिर्फ टैक्सेस के कम होने से फायदा नहीं होगा, रुपए की वैल्यू जो इतनी ज्यादा गिर चुकी है, बहुत बड़ा फैक्टर है, राइटली सेड। और दूसरा, जब भी आप कार फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं, आप अपनी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी रखें। जो बैंक एजेंट आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन, वो भी गलत नहीं बताते, बट वो समटाइम्स कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते आपसे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस। हिडन चार्जेस होते हैं, आप ये कह रहे हैं? हिडन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रिकी तो होती हैं, थोड़ी समझ नहीं आती हैं आपको, और बाद में पता लगता है अच्छा ये भी है। तो अपनी कैलकुलेशंस को ठीक रखिए। अगर आप सिर्फ ख्वाहिश की तकमील के लिए आजकल के रिसेशन के दौर के अंदर एक गाड़ी लीज करवा रहे हैं, 30 लाख रुपए कर्ज चढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अगर कर्ज की अमाउंट की मैं बात करूँ ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस फिगर के अब तक सार्फिन की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 257 अरब रुपए का टैक्स लिया गया है, और लास्ट ईयर ये तकरीबन 249 अरब था। 8 अरब पिछले साल से ज्यादा। हम इतने पैसे खुद पे चढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लग्जरी में भी। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिए जरा, जो भी है इस पे हम इंशाल्लाह आइंदा भी फॉलो अप करते रहेंगे।